नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जो न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि हमारी संस्कृति से भी जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पर्व की जो दीपावली की शुरुआत करता है, जो धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों का प्रतीक है। जी हाँ, धनतेरस। लेकिन सवाल यह है, क्या धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज के वीडियो में हम आपको धनतेरस की पूरी कहानी, इसका धार्मिक, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व सब बताएंगे। धनतेरस का अर्थ और समय। धनतेरस का अर्थ ही अपने आप में बहुत सुंदर है। धन यानी समृद्धि, तेरस यानी 13वां दिन। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह पर्व मनाया जाता है। इसी दिन दीपावली उत्सव की शुरुआत होती है। कहा जाता है, जिसके घर में धनतेरस के दिन दीप जलते हैं वहाँ पूरे वर्ष लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। भगवान धन्वंतरि की अवतार कथा अब जानते हैं, वह पौराणिक कथा जिसकी वजह से धनतेरस मनाया जाता है। कहते हैं, जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से 14 अनमोल रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक थे भगवान धन्वंतरि। वे अपने हाथों में अमृत से भरा कलश और आयुर्वेद का ग्रंथ लेकर प्रकट हुए, इसलिए उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। धनतेरस का दिन उनके प्रकट होने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन लोग स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ, तुलसी, घी या तांबे के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि सच्चा धन वही है, स्वास्थ्य। यमराज और दीपदान की कथा। अब सुनिए एक बहुत प्रेरणादायक कथा, राजा हिम और उनके पुत्र की कहानी। एक बार ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा हिम के पुत्र की शादी के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी ने यह सुना और उपाय किया। विवाह के बाद उसने अपने पति को कमरे में बैठाया, कमरे के दरवाजे पर बहुत सारे दीपक जलाए और कमरे को सोने चांदी के गहनों से सजा दिया। रात के समय जब यमराज उसकी आत्मा लेने आए तो दीपकों की रोशनी और सोने की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वे अंदर नहीं जा पाए और वापस लौट गए। इसलिए उस दिन से यम दीपदान की परंपरा शुरू हुई। लोग धनतेरस की रात यमराज के नाम का दीपक जलाते हैं ताकि मृत्यु और अनिष्ट से रक्षा हो सके। धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। आपने देखा होगा कि इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन या कोई नई वस्तु खरीदते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें पूरे वर्ष लक्ष्मी कृपा को घर में बनाए रखती हैं। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस समय मौसम बदलता है, लोग घर की सफाई करते हैं, पुराने बर्तन बदलते हैं और नई शुरुआत करते हैं। यह सब चीज़ें स्वास्थ्य, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य दृष्टि से महत्व। क्योंकि भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, इस दिन आयुर्वेद, योग और स्वास्थ्य का पूजन किया जाता है। आयुर्वेद कहता है, आरोग्यम धन संपदा, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए इस दिन लोग शरीर की शुद्धि, हर्बल स्नान, औषध दान और तुलसी पूजन करते हैं। व्यापारिक और कृषक महत्व। भारत में यह दिन व्यापारियों और किसानों दोनों के लिए विशेष है। व्यापारी लोग इस दिन नई वही खाता या नया बिजनेस रजिस्टर शुरू करते हैं। किसान अपने रोजगार और पशुओं की पूजा करते हैं। यह दिन नया वित्तीय वर्ष और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है।
घर में पूजा और परंपरा। धनतेरस की शाम को लोग अपने घरों में 13 दीपक जलाते हैं। 5 भगवान धन्वंतरी के लिए, 5 माता लक्ष्मी के लिए, 2 यमराज के लिए और 1 घर के मंदिर में। इस दिन शाम को घर के द्वार, आंगन, तुलसी, चौरा और रसोई में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख, शांति और धन का वास होता है। आधुनिक दृष्टिकोण से आज के समय में लोग धनतेरस को शॉपिंग डे मान लेते हैं, लेकिन असली अर्थ इससे कहीं बड़ा है। यह दिन हमें सिखाता है कि धन का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और सकारात्मक सोच से है। प्रेरणादायक संदेश। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि दीप जलते हैं तो अंधकार मिटता है। वैसे ही जब ज्ञान और दया हमारे भीतर जगती है तो जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए इस दिन केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, परिवार और सद्भावना की भी पूजा करें। समापन। तो दोस्तों, जब आप भी धनतेरस मनाएं, सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यमराज की पूजा जरूर करें। आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल